श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का प्रसंग दो संतों के आपसी संबंध का, एक दूसरे के प्रति सम्मान का और प्रेम का है। जिन संत ने साईं बाबा को अपना भाई कहा, उनका मैं आपको परिचय अवश्य देना चाहूंगा, क्योंकि उनका परिचय जानना बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि उन्होंने साईं बाबा को भाई क्यों कहा। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए जो मैं नहीं जानता किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी इनको खींचा है, बनाया है, संजोया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके सदस्यों का भी सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले मैं उन संत का परिचय आपको कराना चाहूंगा, तो ये देखिए उन संत का चित्र। यह है परम हंस श्री वासुदेव नंदन सरस्वती महाराज, जिन्हें सभी लोग प्रेम से टेम्बे स्वामी के नाम से जानते हैं। टेम्बे स्वामी महाराज का जन्म 13 अगस्त 1854 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के माण गांव में हुआ था। वे भगवान श्री दत्तात्रेय के महान उपासक थे। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर दत्त भक्ति का प्रचार किया। उनका जीवन अत्यंत अनुशासित, वैदिक मर्यादा से युक्त और तपस्या से परिपूर्ण था। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें दत्त महात्म्य, गुरु चरित्र का संस्कृत रूपांतरण और कई स्तोत्र आज भी भक्तों द्वारा श्रद्धा से पढ़े जाते हैं। दत्त संप्रदाय में उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अंश अवतार भी माना जाता है। ये तो था टेम्बे स्वामी महाराज का परिचय। अब आते हैं आज के प्रसंग पर। एक बार की बात है कि टेम्बे स्वामी प्रचार के दौरान राजमहेंद्री में ठहरे हुए थे। उस समय साईं बाबा के एक भक्त जो शिरडी जाने वाले थे, जब उन्हें पता चला कि टेम्बे स्वामी महाराज यहाँ ठहरे हुए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। और इनका नाम था पुंडलिक राव। ये पेशे से एक वकील थे, और जब ये वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे टेम्बे स्वामी के, और बातचीत के दौरान उनको पता चला कि ये शिरडी जा रहे हैं, तो टेम्बे स्वामी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पास रखा हुआ एक नारियल, श्रीफल भी उसको बोलते हैं, वो उठाया और बड़े ही प्रेम से उसको अपने हृदय से लगाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया आंखें बंद कर, और पुंडलिक राव को देते हुए बोला, इसे मेरे भाई साईं को दे देना और उनको बोलना कि सदैव मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे कभी भूले नहीं। और ये जो प्रसंग है ये आपको साईं सच्चरित्र में पढ़ने को मिल जाएगा। ये सोचने की बात है कि जो इतने बड़े दत्त उपासक, स्वयं इतने बड़े संत, उन्होंने साईं बाबा को मेरा भाई कह के क्यों संबोधित किया। इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई जवाब हो तो अवश्य इसको कमेंट में लिखिएगा। लेकिन जो इसका और भी अर्थ मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया या मुझे पढ़ने को मिला, वो ये था कि संत चाहे अलग अलग हों, अलग अलग वेशभूषा में हों, अलग अलग संप्रदाय के हों, लेकिन वो एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं और बहुत अधिक सम्मान करते हैं। और सभी संतों का उद्देश्य एक ही होता है, मानव कल्याण करना, लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाना, भक्ति सिखाना, प्रेम भाव लाना। और अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही गुरु तत्व के साक्षात रूपक माने जाते हैं। और शायद इसीलिए टेम्बे स्वामी ने साईं बाबा को भाई कहा। अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ। पुंडलिक राव वो नारियल लेके निकले बाबा के पास शिरडी जाने के लिए, और जब वो रास्ते में कहीं पहुंचे तो जैसे कि होता है यात्रा के दौरान घर से कुछ ना कुछ सामान खाने के लिए दे दिया जाता है, तो उनके और उनके साथियों के पास भी चिवड़ा था। लेकिन जब वो चिवड़ा खा रहे थे तो चिवड़े में मिर्च थोड़ी तीखी लगी। अब किसी ने बोला कि भाई ये तो चिवड़ा खाने में दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना ऐसा करें कि नारियल जो है वो फोड़ के उसको मिला लें और चिवड़े को खा लें। अब ये बात जब चल रही थी तो पुंडलिक राव ने एक नारियल उठाया और वो नारियल फोड़ दिया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि अनजाने में उनसे वो नारियल फूट गया जो पुंडलिक राव जी ने साईं बाबा के लिए दिया था। अब जब थोड़ी देर बाद पुंडलिक राव को यह एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत डर लग रहा था। जब वो शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन करने के लिए उनके पास गए तो बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि मेरे भाई की लाई हुई वस्तु मुझे दे दो।
अब ये प्रश्न सुनकर पुंडलिक राव ने रोते हुए सारी कथा सुना दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और उन्होंने क्षमा याचना की कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर आप कहें तो मैं आपको उसकी बजाय और भी नारियल ला के दे सकता हूं। तो साईं बाबा बोले, वो मेरे भाई का दिया हुआ नारियल था, वो अमूल्य था, तुम उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। जब ये सब वार्तालाप चल रहा था तो पुंडलिक राव को लग रहा था कि आज बाबा बहुत डांटेंगे, लेकिन बाबा ने उनको डांटा नहीं, बल्कि उनको बोला कि तुम चिंता मत करो, परेशान मत करो, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उनकी इच्छा से ही चीजें होती हैं। जब बाबा ने वचन बोले तो पुंडलिक राव को बहुत ही राहत मिली। लेकिन ये प्रसंग हम सबको भी बहुत सारी बातें सिखाता है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रसंग के माध्यम से कि संतों में आपस में एक दूसरे के प्रति कितनी श्रद्धा भाव होती है, एक दूसरे का वो ध्यान रखते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के विचार ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे कि बाबा ने बोला था कि मेरे भाई की वस्तु मुझे दे दो, तो इसका मतलब बाबा को पता चल गया था कि टेम्बे स्वामी ने उनके लिए नारियल भेजा है। यहां पर यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि संतों में आपस में कोई मतभेद नहीं होता। हमें वो शरीर के रूप में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंततः उनका काम एक ही होता है, और वो होता है मानव कल्याण करना, सबको ईश्वर के रास्ते पे लाना, उनसे प्रेम करवाना। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।